अब आपको पार्लर जाने की ज़रूरत नहीं, किसी महंगे फेशियल कराने की ज़रूरत नहीं और अपने आप पर इतना ज़्यादा खर्चा करने की ज़रूरत नहीं। अगर आपके घर में ये नारियल का पाउडर अवेलेबल है तो बस आपका फेशियल हो गया और आपकी जिल्द हो जाएगी चमकदार बगैर किसी ज़्यादा मेहनत और मुशक्क़त के। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप सब खैर ऑफियत से होंगे और ठीक ठाक होंगी। अल्लाह ताला सबकी हिफाजत फरमाए और सबको अपने घरों में खुश और आबाद रखे। जो रेमेडीज़ मैं अपने घर में बनाती हूँ और अप्लाई करती हूँ, आज मैंने सोचा कि आप लोगों के साथ इस वीडियो में वो सारी रेमेडीज़, वो सारे टिप्स शेयर करूंगी। इससे पहले भी मैंने एक वीडियो बनाई थी जिसमें मैंने आपको बताया था कि कैसे आप बेसन का अप्लाई करके अपनी स्किन को खूबसूरत बना सकते हैं। तो इस वीडियो में मैं आपको बताने जा रही हूँ कि किस तरह आप कोकोनट पाउडर जो है उसको स्किन के लिए इस्तेमाल करके अपनी स्किन को खूबसूरत बना सकती हैं और सिर्फ चंद ही मिनटों में आप खुद को कैसा पार्लर वाला लुक दे सकती हैं कि आप अभी जैसे फेशियल करवा कर आई हों। तो चलिए बढ़ती हूँ वीडियो की तरफ, मगर उससे पहले अगर नए हैं तो फौरन से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लास्ट तक जरूर वॉच करें ताकि आपके साथ सारे टिप्स जो हैं वो इजीली पहुंच जाएं। सबसे पहले तो मैं आपको ये बताती चलूं कि जिल्द के लिए नारियल का पाउडर जो है वो उसके कितने बेशुमार फवायद हैं। तो उनमें से जो सबसे पहला फायदा है वो ये है कि नारियल में मौजूद जो कुदरती चिकनाई होती है वो जिल्द को नमी बख्शती है और खुश्की को दूर करती है, यानी हमारी स्किन को डीप मॉइस्चराइजेशन जो है वो मिल जाता है। अगर आप स्किन पर इसको अप्लाई करेंगे तो आपको जो है वो देर पा नमी आपकी स्किन पर रहेगी। और सर्दियों के लिए भी ये बेहतरीन जो है वो फेस मास्क भी आप कह सकते हैं और फेशियल भी कह सकते हैं, क्योंकि अक्सर जो है वो सर्दी के मौसम में स्किन बहुत ज़्यादा ड्राई हो जाती है या फिर जब हवाएं चलती हैं, मानसून का मौसम होता है, आबो हवा में तब्दीली आ रही होती है, तो उस वक्त भी स्किन जो है वो बहुत ज़्यादा रफ हो जाती है और किसी की स्किन पर रैशेज़ हो रहे होते हैं, छोटे छोटे से दाने निकल रहे होते हैं। कुछ लोग होते हैं उनकी स्किन जो है वो खुश्क होकर जिल्द से निकलना शुरू हो जाती है। तो ये सब खुश्की के मसाइलों की वजह से हो रहा होता है। तो आपने हमेशा से अपने घर में कोकोनट पाउडर रखना है अगर आप डीप मॉइस्चराइजेशन चाहती हैं, आप चाहती हैं कि आपकी स्किन जो है वो देर तक उसमें मॉइस्चराइजिंग रहे, नमी रहे, तो आपने इसको अपने घर में ज़रूर रखना है। कोकोनट पाउडर में मौजूद कुदरती चिकनाई खुश्क जिल्द को जो है वो नमी बख्शती है और उसे खुश्क होने से बचाती है। अब बात करूंगी इसके एक और अहम फायदे की तरफ कि इसका क्या फ़ायदा होता है हमारी स्किन के लिए। ये कुदरती स्क्रब के तौर पर काम करता है। ये जिल्द से मुर्दा खुलियात, जो डेड स्किन हुई हुई होती है हमारी, उसको हटाने के लिए एक बेहतरीन कुदरती जो है वो एक स्क्रब के तौर पर काम कर रहा होता है। अगर आप इसको हफ्ते में 2 मरतबा स्किन पर अप्लाई करेंगी तो ये बहुत ज़्यादा स्किन को ब्राइट कर देगा, आपकी स्किन से जो डेड सेल्स हैं उनको ख़त्म कर देगा और जो है आपकी स्किन को रिपेयर करेगा। तीसरा सबसे बड़ा फ़ायदा जो कोकोनट पाउडर का है वो ये है कि ये हमारी स्किन को बहुत ज़्यादा सॉफ्ट कर देता है और बहुत ज़्यादा ग्लो कर देता है, क्योंकि इसके रेगुलर इस्तेमाल से जो है वो स्किन की जो सतह होती है वो हमवार और चमकदार हो जाती है। तो इसका रेगुलर यूज़ करना स्किन को नरम मुलायम करने में और शाइनिंग करने में बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद साबित होता है। इसके साथ साथ आपको ये बताती चलूँ कि अगर आप इसको मास्क के तौर पर इस्तेमाल करेंगी तो ना सिर्फ आपकी रंगत जो है वो दिनों में गोरी हो जाएगी, बल्कि आपकी स्किन को किसी भी क्रीम की ज़रूरत नहीं है, किसी भी महंगे फेशियल की ज़रूरत नहीं है और आपको कहीं भी पार्लर जाकर बहुत ज़्यादा पैसे लगाने की ज़रूरत नहीं है। अच्छा, आपको एक और अहम बात ये बताती चलूँ कि अक्सर हम लोग जो है वो पार्लर जाते हैं, अर्जेंट हमें ग्लो चाहिए होता है और हम देख रहे होते हैं कि हमें फ़ौरन जो है वो एक स्किन ब्राइटनेस मिल जाए, शाइनिंग मिल जाए। तो वक्ती तौर पर तो ये जो सारी चीज़ें होती हैं, फेशियल वगैरह करवाना, ये सब हमें अच्छा लग रहा होता है और इनके रिजल्ट्स भी अच्छे आते हैं। लेकिन अगर आप अपनी ज़िंदगी में नेचुरल चीज़ों का इंतखाब कर लेंगी, आप अपनी स्किन के लिए होम रेमेडीज़ जो भी होंगी उनको अप्लाई करेंगी, जैसे बेसन का इस्तेमाल और ये अभी आपको जो मैं कोकोनट पाउडर का इस्तेमाल बता रही हूँ ये हो गया, और इसके साथ साथ मुल्तानी मिट्टी जैसे कह लेते हैं या फिर मिट्टी का इस्तेमाल, उसका मास्क वगैरह बनाकर, और इसी तरह और भी बहुत सारी चीज़ें हैं जो हम फेस पर लगा सकती हैं। तो अगर आप इनको अपनी लाइफ में शामिल कर लेंगी, हफ्ते से 1 या 2 मरतबा इनको स्किन पर लगाना और उसके बाद आप अच्छे से वॉश कर लें और एक ही अपना अच्छा सा सोप या फेस वॉश बना लें, उसी से आपने बाकायदा फेस वॉश करना है। इसके साथ साथ जो है अपनी स्किन को आपने धूप से बचाना है। और भी बहुत सारी ऐसी स्किन रेमेडीज़ हैं जो आपको अपने किचन में ही अवेलेबल होती हैं। फॉर एग्जांपल, आपके पास अगर टमाटर मौजूद है तो आप टमाटर के रस से अपनी स्किन को खूबसूरत बना सकती हैं। अगर आपके पास आलू किचन में मौजूद है तो आप आलू के रस से स्किन को आप बहुत ज़्यादा शाइनी और ब्यूटी कर सकती हैं अपनी स्किन को। और इसका तो सबसे बड़ा फ़ायदा ये होता है आलू के रस का कि अगर स्किन कहीं से बर्न भी हो चुकी है, यानी स्किन खुदा न खास्ता जली हुई है और उसका जो वो जलने का निशान नहीं
जा रहा, तो उस पर भी अगर आलू का रस रेगुलरली लगाया जाए तो जलने के निशान जो हम बाहर से मेडिकल स्टोर से महंगी महंगी ट्यूब्स लेकर भी लगा रहे होते हैं तो नहीं जा रहे होते, तो आलू के रस को लगाने से, मुतवातर इसको अप्लाई करने से जो जले निशान होते हैं वो भी ख़त्म हो जाते हैं। तो इससे आप अंदाज़ा लगा लें कि अगर हम अपनी स्किन पर इसको अप्लाई करेंगे तो जितनी भी दाग धब्बे, छाइयाँ और इस तरह के हमारी स्किन के साथ जितने भी प्रॉब्लम्स हैं वो सब ख़त्म हो जाते हैं, स्पेशली छाइयाँ वगैरह। इसी तरह से अगर बात करूँ लेमन की, तो वो भी हमारी स्किन के लिए बहुत बेहतरीन काम करता है। तो ये वो सारी चीज़ें होती हैं जो हमारे किचन में अवेलेबल होती हैं, हम चाहें तो इसको अपनी स्किन ब्यूटी के लिए इस्तेमाल कर सकती हैं। और सबसे बढ़कर ये होता है कि इनका रिज़ल्ट देर पा होता है, यानी अगर आप इनको अप्लाई करती हैं तो आहिस्ता आहिस्ता उसका असर होता है। 3 से 4 दिन, 1 हफ़्ता, 10 दिन, 15 दिन, इतना टाइम लग सकता है, मगर इसका जो रिज़ल्ट होता है वो भी देर पा ही रहता है। बहुत लंबे अरसे तक इसका रिज़ल्ट रह जाता है। जबकि अगर हम फेशियल करवा कर आती हैं पार्लर में, अर्जेंट कोई भी हम जो है वो ट्रीटमेंट ले रही होती हैं, तो वो जैसे अर्जेंट ग्लो करता है वैसे ही अर्जेंट आपकी जो शाइनिंग होती है स्किन की, या आप कह लें कि बार बार इन चीज़ों का इस्तेमाल करने से जो नेचुरल ब्यूटी होती है वो ख़त्म हो सकती है। तो हमेशा कोशिश करें कि नेचुरल चीज़ों का इस्तेमाल करें अपनी स्किन की खूबसूरती को बढ़ाने के लिए। अब मैं आपको ये बताती हूँ कि जो नारियल का पाउडर है उसको जिल्द पर आपने अप्लाई कैसे करना है, इसके इस्तेमाल के तरीके कैसे हैं। तो सबसे पहले आपने इसको फेस मास्क स्क्रब के तौर पर इस्तेमाल करना है। नारियल पाउडर को दही या शहद के साथ मिलाकर चेहरे पर लगाएं और हल्का सा मसाज करें और उसके बाद वॉश कर लें। इसके साथ साथ मैं आपको ये एहतियात बताती चलूँ कि अगर आपकी स्किन जो है वो बहुत ज़्यादा ऑयली है या एक्नी का बहुत ज़्यादा मसला है, तो उससे इसे इस्तेमाल करने से पहले जो है वो आप अपने स्किन स्पेशलिस्ट को ज़रूर चेक कराएं कि आपके लिए ये सूटेबल है या नहीं, या पहले आप थोड़ा सा अप्लाई कर किसी जगह टेस्ट ज़रूर कर लें। ये एहतियात होती हैं, ये हमने लाजमी करनी होती हैं। ज़रूरी नहीं होता कि हर रेमेडी हर स्किन के लिए सूटेबल हो। आई होप आपको मेरे आज के टिप्स अच्छे लगे होंगे, आज की रेमेडी पसंद आई होगी। नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक तक के लिए अल्लाह हाफिज़।